मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी बिकने वाली ये मिठाई। तो आज हम बना रहे हैं बकलावा रोल, जो मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी बिकती है और ये खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो आज हम इसे बहुत ही इजी तरीके से घर पर ही बनाकर रेडी करने वाले हैं। तो इसके लिए हमने ले ली है 2 कप मैदा और इसे मैंने पहले से ही छान के रखा था। अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा बेकिंग पाउडर और थोड़ा सा ही हम इसमें ऐड करेंगे बेकिंग सोडा। साथ ही साथ हम इसमें मोवन के लिए डालेंगे 1/4 कप ऑयल। तो आप चाहें तो इसमें ऑयल का यूज़ कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो इसको देसी घी में भी बना सकते हैं। तो मैंने इसमें देसी घी का यूज किया था, जिसे मैंने पहले से ही मेल्ट करके रखा था। और बस अब हम इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो आपको मैदा और घी को अच्छे से मैश कर लेना है ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्स ना पड़े। तो हम इसे इस तरह से मैश करते हुए अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि जो हमारा घी है वो अच्छे से मैदा के साथ एग्जॉर्ब हो जाए और इसमें बिल्कुल भी गुठलियाँ ना रहें। तो हमने दोनों हाथों की सहायता से इस तरह से इसको मैश करते हुए मिक्स कर लिया है। और अब हम इसे इस तरह से दबाकर देख लेंगे। अगर आपके इस तरह से दबाने से लड्डू से बन रहे हैं तो आपकी मैदा में मोवन एकदम से परफेक्ट है। तो बस अब हम इसे एक डो बनाकर रेडी कर लेंगे। तो इसके लिए हमने आज लिया है आधा कप दूध और आधा ही कप हमने इसमें पानी का यूज किया है। तो बस हम थोड़ा थोड़ा सा पानी इसमें मिक्स करते जाएंगे और इसका एक डो लगाकर तैयार कर लेंगे। तो हमें इसका एकदम से टाइट डो लगाकर रेडी करना है, हमें इसको बिल्कुल भी सॉफ्ट नहीं बनाना है। तो हमने थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए इसको इस तरह से एक डो के फॉर्म में तैयार कर लिया है। तो हमने एकदम से टाइट इसका डो लगाकर रेडी कर लिया है। अब आपको क्या करना है कि एक कपड़ा ले लेना है और उसे पानी से भिगो देना है। और बस भिगोने के बाद इसको डो को उस गीले कपड़े से कवर कर देना है और इसे 10 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए छोड़ देना है। अब जब तक हमारी मैदा सेट हो रही है तब तक हम कुछ ड्राई फ्रूट कट करके रखे थे, उनको हल्का सा रोस्ट कर लेते हैं। तो हमने इसमें लिए हैं काजू, बादाम, पिस्ता, अखरोट, चिरौंजी, साथ ही साथ हमने ली है किशमिश और नारियल पाउडर। तो हमने 1 चम्मच देसी घी डाला है और उसमें काजू, बादाम, पिस्ता को पहले हल्का सा रोस्ट कर लिया है और उसके बाद हमने इसमें ऐड की है चिरौंजी और किशमिश। साथ ही साथ हमने इसमें ऐड कर दिया है 1 कटोरी नारियल का पाउडर। आप चाहें तो नारियल को कद्दूकस करके भी यूज कर सकते हैं। तो नारियल पाउडर को आपको बहुत ज़्यादा रोस्ट नहीं करना है, हमने इसे सिर्फ 10 सेकंड के लिए रोस्ट किया है। और बस अब हमने गैस को कर दिया है ऑफ और इसे रख दिया हमने एक साइड में, ताकि हमारे ये जो ड्राई फ्रूट है वो हल्के से ठंडे हो जाएं। तो ड्राई फ्रूट हमारे ठंडे हो गए हैं तो हमने एक बड़ा सा बर्तन ले लिया है और उसमें अपने सारे ड्राई फ्रूट को ट्रांसफ़र कर लिया है। तो आपको इसके लिए बड़ा बर्तन ही लेना है, आप चाहे तो कोई परात वगैरह भी यूज कर सकते हैं। मैंने भगोना लिया है ताकि इसमें आसानी से हमारा ये सारा पेस्ट अच्छे से मिक्स हो जाए। साथ ही साथ मैंने लिया है आधा केजी इसमें मावा। तो आप चाहें तो घर में भी मावा बना सकते हैं या फिर मार्केट का भी यूज कर सकते हैं। तो मैंने घर पर ही मावा बनाकर तैयार किया था और उसी का मैं यूज कर रही हूँ। तो मैंने 2 से 2.5 लीटर दूध लिया था, जिसमें मेरा लगभग आधा केजी मावा बनकर रेडी हो गया है। और मावा बिल्कुल ठंडा होना चाहिए, तो इसे बनाकर मैंने फ्रिज में स्टोर करके रख दिया था और ठंडे मावे को ही हमें इसमें मिक्स करना है। अब डालने के बाद हम इसको हल्का सा मिक्स कर लेंगे और उसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे मीठे के लिए पिसी हुई चीनी, या फिर आप चाहें तो बूरा का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैंने इसमें बूरे का इस्तेमाल किया है और बस 1 कटोरी हमने बूरा इसमें ऐड किया है। अगर वेट में बोले तो लगभग 300 ग्राम हमने इसमें बूरे का यूज किया है और इसे हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। फ्लेवर के लिए हमने डाल दिया है इसमें थोड़ी सी पिसी हुई इलायची का पाउडर। साथ ही साथ मैंने डाला है केसर एसेंस, जिससे इसमें एक बहुत ही बढ़िया सी खुशबू आ जाएगी। और बस मिक्स करके हमने उसको साइड में रख दिया है। अब हमने ले लिया है एक प्लेट में 2 चम्मच मैदा और 2 चम्मच ही हमने ले लिया है कॉर्नफ्लोर। तो मैंने दोनों की मात्रा बराबर ली है और इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है और मिक्स करके हमने इसे साइड में रख दिया है। अब मैदा हमारी अच्छे से सेट हो गई है तो हमने एक लोई काट ली है और उसको इस तरह से रोल में बनाकर तैयार कर लिया है। अब हमें इसकी बिल्कुल बराबर बराबर सी छोटी छोटी लोइयाँ बना लेनी है। तो हम एक चाकू की सहायता से इसको बराबर बराबर इस तरह से कट करेंगे ताकि हमारी सारी लोइयाँ एकदम से एक साइज़ की बनकर रेडी हों। तो हमें इसे छोटी बड़ी नहीं बनानी है, हमें सारी लोई एक साइड की बनानी है
क्योंकि हमें जो पूड़ियाँ बनानी हैं वो हमें एक साइज़ की ही इस रेसिपी के लिए चाहिए। तो हमने अपनी सारी लोई को बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, थोड़ी सी मैदा जो हमने तैयार करके रखी थी सूखी, उसको हम थोड़ा सा डालते जाएंगे और इस तरह से छोटी छोटी पूड़ियाँ बनाकर रेडी करते जाएंगे। तो हमें बहुत बड़ी इसकी पूड़ी नहीं बनानी है, बस थोड़ा थोड़ा सा हमें बेल के इसको साइड में कर देना है। तो इसी तरह से हम 5 से 6 पूड़ियाँ एक साथ बना लेंगे। और उसके बाद अब हमारी सारी पूड़ियाँ बनकर रेडी हो गई हैं, तो हम एक पूड़ी को रखेंगे और उसके ऊपर से जो हमने मैदा और कॉर्नफ्लोर का पाउडर बनाकर रखा था उसको हम इस तरह से डालते जाएंगे। तो हमें खूब ज़्यादा सा ही इसमें डालना है ताकि ये जो पूड़ियाँ हैं वो हमारी बिल्कुल भी आपस में चिपके ना। तो बस हम एक के ऊपर एक डालते जाएंगे और इसके ऊपर हम लगाते जाएंगे मैदा और कॉर्नफ्लोर का पाउडर। अब देखिए सारी हमने एक दूसरे के ऊपर लगा दी हैं और अब हम इसे हल्के हाथ से इस तरह से प्रेस करते हुए बेल लेंगे। तो हमें बहुत ज़्यादा प्रेशर से इसे नहीं बेलना है, हमें इसे हल्के हाथ से इस तरह से बेलना है और इसकी एक बड़ी सी पूड़ी बनाकर हमें रेडी कर लेनी है। तो हम इसे बहुत ही हल्के हाथ से इस तरह से बेलेंगे और इसी तरह से बेलते हुए हम इसको बिल्कुल एकदम पतला कर लेंगे। तो देखिए हम बिल्कुल हल्के हाथ से ही इसको इस तरह से बेल रहे हैं, जिससे आपकी ये पूड़ियाँ जो हैं वो आपस में चिपके भी ना और हमारी एकदम से पतली सी शीट बनकर रेडी हो जाए। तो देखिए हमने इसको बिल्कुल हल्के हाथ से बेला था और इसको एक बड़े शेप में हमने बेल कर तैयार कर लिया था। और देखिए अब कितनी ईजी तरीके से हमारी ये पूड़ियाँ अलग अलग हो रही हैं और देखिए कितनी पतली शीट हमारी बनकर रेडी हुई है कि इसमें हमारी एकदम हथेली भी दिख रही है। तो हमें इसी तरह की एकदम पतली शीट इसकी चाहिए। अगर आप इसको घर पर ना बना पाएँ तो आप मार्केट से भी ईजिली इसको ख़रीद सकते हैं, ये मार्केट में ईजिली मिल जाती हैं। तो मैंने तो अपनी सारी शीट्स को इस तरह से घर ही पर बनाकर तैयार किया था। तो देखिए कितनी पतली शीट्स बनकर रेडी हुई हैं और इस तरह से अगर आप बनाएंगे तो बिल्कुल भी ये आपस में नहीं चिपकेंगी और ये बहुत ही आसानी से एक दूसरे से अलग हो जाएंगी। तो बस अब हमको एक शीट को इस तरह से फैला लेना है और हमें ले लेना है देसी घी। तो आप चाहें तो इसकी जगह मक्खन का भी यूज कर सकते हैं, मैंने देसी घी को मेल्ट करके ही यूज किया है। और बस अब हम इसको ब्रश से लेकर पूरी अपनी शीट पे लगा लेंगे और उसके बाद बीच में हम रख देंगे जो हमने मावा तैयार करके रखा था। और बस दोनों साइड से हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे और उसके बाद हम इसको इस तरह से सामने से भी फोल्ड कर देंगे और इस तरह से हम इसकी रोल बनाकर तैयार कर लेंगे। तो इसी तरह से हम अपने सारे रोल को बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये फटाफट से हम अपने सारे रोल रेडी कर लेते हैं। तो वापस से हमने एक पूड़ी ली है, लेकिन आप ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा मावा आप ना रखें। तो मैंने लगभग 1 टेबल स्पून ही इसमें मावा रखा है और इस तरह से हम दोनों साइड से इसको अच्छे से कवर कर देंगे ताकि हमारा जो मावा है वो बिल्कुल भी बाहर ना आए। तो बस इस तरह से दोनों साइड से कवर करने के बाद हम इसको सामने से इस तरह से पलटते हुए रोल कर लेंगे। और देखिए हमने अपने सारे रोल बनाकर रेडी कर लिए हैं। तो देखिए लगभग मेरे 7 से 8 रोल बनकर रेडी हो गए हैं और अब हम इसके ऊपर गार्निश के लिए लगा देंगे थोड़ा सा कोई भी ड्राई फ्रूट। तो मैं इसमें लगा रही हूँ पिस्ता, जिससे ये देखने में भी अच्छे लगेंगे और खाने में इसका टेस्ट और ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो इस तरह से हमने अपने सारे बकलावा के ऊपर इस तरह से हल्का हल्का पिस्ता लगा दिया है और अब हमारे बकलावा बनकर रेडी हैं। तो बस अब हम एक ले लेंगे कोई भी टीन। तो मैंने इसमें जिसमें हम केक वगैरह बनाते हैं ना, उसी मोड को मैंने ले लिया है और इसमें अच्छे से हमने ऑयल से या घी से ग्रीसिंग कर लेनी है ताकि हमारे जो रोल हैं वो बिल्कुल भी चिपके ना। और बस उसके बाद हमें इसे इसमें इस तरह से सेट कर देना है। तो बस अब हम इसको इस तरह से सारे रोल को अच्छे से सेट कर देंगे और जो हमारा बचा हुआ घी था ना, उसको भी हम ये बकलावा रोल के ऊपर हल्का हल्का डाल देंगे या फिर आप ब्रश से भी ग्रीस कर सकते हैं। अब हमने अपने ओवन को 10 मिनट पहले ही प्री हीट होने के लिए छोड़ दिया था और 10 मिनट के बाद प्री हीट होने के बाद हमने इसे 35 मिनट के लिए 180 पर सेट करके छोड़ दिया है। तो बस हमने 180 पे ही इसको 35 मिनट के लिए रोस्ट करना है और बस 35 मिनट हो गए हैं। तो अब हम अपने बकलावा रोल को चेक कर लेते हैं। तो देखिए 35 मिनट के बाद कितने बढ़िया हमारे बकलावा रोल बनकर रेडी हुए हैं और इनका कलर भी देखिए कितना बढ़िया आया है। तो एक बार इस तरह से आप अपने घर पर इन बकलावा रोल को बनाकर ज़रूर ट्राई करें और हमें बताएं कि आपके बकलावा रोल कैसे बने।
अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि आपको इसी तरह की वीडियो मिलती रहे।